रहे हैं कि संविधान को यदि आग लगाने का नंबर आया तो मैं सबसे पहले आग लगाने में पहला व्यक्ति होऊंगा। तो बाबा राव भीम अम्बेडकर ने कहा था पत्रकारों से जवाब देते हुए, ये संविधान हमारे भारत का भला नहीं कर सकता और न ही किसी नागरिक का भला कर सकता, क्योंकि इससे भला हो ही नहीं सकता। ये इतना जल्दी जल्दी में लिखा हुआ संविधान है, बना हुआ संविधान है। उन्होंने बड़ी बेबसी से कहा था, मेरे पास कोई चारा नहीं था इतने कम समय में संविधान बनाना। अंग्रेजों की तरफ से हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के तहत ड्राफ्ट दिया गया था। इसको आधार बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधान में कुछ चीजें पढ़कर मिलाकर हमें अपने संविधान को लिखा। संविधान तैयार तो हो गया, भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया। इस तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। परिणाम यह हुआ कि संविधान बनने के बाद भी, लागू होने के बाद भी 74 सालों से 300 से ज्यादा संशोधन इस संविधान के अंदर किए गए। इतने संशोधन तभी हो सकते हैं जब उसके अंदर कोई कमी हो, कोई बुराई हो, कोई खामी हो। यदि उसके अंदर कोई बुराई ना होती, कोई कमी ना होती, कोई खामी ना होती, तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता हमें न पड़ती, वरना संशोधन होने का कोई कारण ही नहीं पैदा होता। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद मित्रा, सरोजिनी नायडू ऐसे भारत की लड़ाई लड़ी। उस कल्पना को यह संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, पक्का है। और उसके बयान आज हमारे सामने हैं। 74 सालों में हमें दिखाई दे रहा है न वो संविधान इस देश का भला कर पा रहा है, न समाज का भला कर पा रहा है। बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम अपना संविधान लिखते, छोटा होता लेकिन मौलिक होता। ये विचार इस देश के नेता लिख रहे हैं। इस भारत माता को आजाद कराने के लिए 7,32,000 नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के भारत माता को आजाद कराया। लेकिन आज देख लो, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उनका नाम लेने तक तैयार नहीं, उनका जन्मदिन तक नहीं मनाते, उनका शहीदी दिवस तक नहीं मनाते। खास जो 2-4 गेहूं का बना लेते हैं। कुछ सरकारें तो चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने आतंकवादी बोला। अभी मायावती का बयान आया था कि चंद्रशेखर आजाद तो आतंकवादी थे। राहुल गांधी का बयान आया वीर सावरकर तो आतंकवादी थे। लेकिन वीर सावरकर का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब उनको काले पानी की सजा हुई 9/9 की वो कोर्ट। ये टीचर किस प्रकार से बयान दे रहे, ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये संविधान को जलाने की बात करते हैं। ये 3% के लोग पूरा 85% के ऊपर छाती में चढ़ कर जो है हुमच रहे। ये 3% के लोग ये 85% के ऊपर हावी है। हम लोग कुछ नहीं कबाड़ पा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लेकर इन 3% लोगों को, जो अत्याचार करके खाते थे, जो शोषण करके खाते थे, इन लोगों का जो पिछवाड़े बंद कर दिए। इसलिए लोग मुंह से हगने लगे। सदियों से आप लोग जो है शोषण करके खाए हो, अत्याचार करके खाए हो, लूट करके खाए हो, मार करके खाए हो। क्या वो ठीक था? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या गलती किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो छितरे हुए जो समाज में आप लोग बदल के रखे थे, छितरे हुए समाज में जो बांट के रखे थे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर एक करने का काम किए, एक माला में बांध दिए उन्होंने। 6,743 जातियों में किसने बांटा? मुझे रिकॉर्ड दिखाइए। इन 3% लोगों से मेरा सवाल है, 6,743 जातियों में किसने बांटा? बोलते हैं जाति के आधार पर मिल रहा है आरक्षण। ये जाति आपने बांटा, अंबेडकर ने नहीं बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसने बांटा? शूद्र किसने बांटा? आपने बांटा। तो देश को टुकड़ा करने का काम कौन किया? आपने किया, अंबेडकर ने नहीं किया। पूरा देश में जो पूरा सुख सुविधा के जितना भी सारे तंत्र थे, सब तुम्हारे थे। आज भी सारे सुख सुविधा के तंत्र तुम्हारे हैं, फिर भी वो आपको चिढ़ लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर। क्या आपको छीन लिया? वो बोलते बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जलाने की बात करते थे। इन्हीं कारणों से बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान जलाने की बात करते थे। अम्बेडकर को लगता था कि मैंने जो संविधान को लिख डाला, ये चूतिए लोगों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए अम्बेडकर बोले थे कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, उसे लागू करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे, संविधान अच्छा साबित होगा।
इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान को जलाना चाहते थे कि ये चूतिए लोग के हाथ में संविधान चले जाएंगे। और वही हो रहा है। तेरी औकात की बात नहीं है कि संविधान जला दोगे। अरे इनमें 85% के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हो? निकलो और लड़ो इन गद्दारों से। जो गद्दार 3% के लोग पूरा भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, सदियों से टुकड़ा करके रखे थे, आज फिर से वो टुकड़ा करने का प्रयास करते हैं। जो इसकी औकात की बात नहीं। तेरा बाप का देश नहीं है, देश सबका है, आपका देश नहीं है। पूरा 85% लोगों का देश है, आपका देश नहीं है कि आपका मनमानी से यहां चलेगा। ST OBC ये यहां का मूल निवासी है, ये लोग भारत देश का है, आप नहीं हो। आप 3% लोग आके यहां जो है हर चीज में कब्जा करके कौन रखा है? यही 3 लोग। फिर भी इसको लगता है दुख। इन लोगों को जो है ना सिर्फ वही चाहिए जो पहले समय में इस लोग का चलता था, लूट के खाना, अत्याचार करके खाना, मार के खाना, शोषण करना। इन लोग को दिक्कत आरक्षण से नहीं है, इनको दिक्कत SC ST एक्ट से नहीं है, इनको दिक्कत ये चीज का है कि हमारे लोग जो जमीन में बैठते थे वो आज कुर्सी में बैठने लगे। इन लोगों को ये चीज से दिक्कत है। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, यही मेरा अंतिम नारा है। भारत देश में कानून भी बना 1980 में, जिसका नाम दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि देश में अगर कोई ऐसी अपराध है जो संभव है, शक है कि देश में कोई बड़ा अपराध हो सकता है, तो वैसे स्थिति पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया जाए। ये भारत सरकार जो है इसको गिरफ्तार नहीं करे। ये लोग क्यों नहीं करते गिरफ्तार? देख रहे हैं टीचर कैसे बकवास कर रहे हैं, बोलने का भी अकल नहीं। बाबा राव कर रहे हैं, भीमराव गधा, पढ़ो बढ़िया से पढ़ो। इसको गवर्नमेंट एक्ट बोल रहा है, गवर्नमेंट एक्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बोलो, अकल बुद्धि तो है नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं। इन लोग को शुरू से चाहिए बाबू चोरी करके, पैसा देख के, घुसखोरी करके ये लोग आगे बढ़ना चाहता है। न चल तो इंडिया है, इंडिया समझा? ये नहीं चलेगा। जब तक आपका राज था कर लिए भाई, अब आपका राज नहीं चलेगा। अब देश संविधान से चलेगा, नहीं गीता से चलेगा, नहीं कुरान से चलेगा, नहीं बाइबल से चलेगा। तेरे बाप का जागीर नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। जय भीम, जय संविधान।